नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस विद गुरुकुल वाला में। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का गांधी इरविन समझौता को देखने वाले हैं। आज तक बीपीएससी के द्वारा पूछा गया सभी क्वेश्चन को हम इसमें देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गांधी इरविन समझौता हुआ था। ऑप्शन ए है 1930 को, ऑप्शन बी है 1931 को, ऑप्शन सी है 1932 को, ऑप्शन डी है 1933 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1931 को। 5 मार्च 1931 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1929 में, ऑप्शन बी है 1930 में, ऑप्शन सी है 1931 में, ऑप्शन डी है 1932 ईस्वी में, ऑप्शन यह उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 मार्च 1931 को कौन सा महत्वपूर्ण घटना घटी? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गांधी इरविन समझौता हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षर होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो वह ऑप्शन इसका सही सी हो जाएगा, तेज बहादुर सप्रू, ऑप्शन सी। 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन सा समझौता हुआ था? यह गांधी इरविन समझौता हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। गोलमेज सम्मेलन से संबंधित क्वेश्चनों को हम देखने वाले हैं। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौलाना मोहम्मद अली, ऑप्शन ए। देखिए, पहला कांग्रेस का जो हुआ था गोलमेज सम्मेलन जो पहला हुआ था उसमें कांग्रेस का किसी भी प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था। आप देख पा रहे होंगे कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं, महात्मा गांधी कांग्रेस के प्रतिनिधि थे और जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के प्रतिनिधि थे। तो पहला आंदोलन में जब कांग्रेस का प्रतिनिधि भाग ही नहीं लिया तो इन तीनों में से तो होगा कोई नहीं, तो तीनों कट जाएगा। तो आंसर क्या हो जाए? मौलाना मोहम्मद अली इसका सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? इसका सही आंसर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरा गोलमेज सम्मेलन। पहला गोलमेज सम्मेलन होता है 1930 में, दूसरा होता है 1931 में और तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है 1932 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? तो ना पहला में लिया था और ना ही तीसरा में लिया था, सिर्फ और सिर्फ दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ई होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? इसका सही आंसर हो जाएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन नंबर ए। डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच दूसरे गोलमेज सम्मेलन संगोष्ठी के समय किस विषय पर समानांतर हो गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा दलितों के लिए पृथक मतदान, ऑप्शन नंबर डी। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से अब भारत लौटे थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लंदन, ऑप्शन नंबर ए।
राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड, ऑप्शन डी। सांप्रदायिक पंचाट और पुनः समझौता से संबंधित क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो 1932 में हुआ था। तो आइए क्वेश्चन कह रहा है पुनः समझौता पर हस्ताक्षर कब किए गए? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो 24 सितंबर 1932 को हुआ था। ऑप्शन ए ही आपका सही आंसर होगा। देखिए, हूबहू क्वेश्चन कहा जाए तो पूछा हुआ क्वेश्चन ही क्या किया है, टीआरई में पूछ दिया है, हेडमास्टर वाला में 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया, किसके लिए? अछूतों के लिए। इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांप्रदायिक अवार्ड्स एवं पूना पैक्ट के क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितने सीटें दी गई थी? तो इसका सही जो है होगा 71 और 147, ऑप्शन नंबर बी। पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए हिंदू मुस्लिम एकता, दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व देना, ऑप्शन नंबर बी। कांग्रेस सोशलिस्ट समाजवादी पार्टी 1934 से संबंधित क्वेश्चनों को हम लोग देखने वाले हैं। 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। यह जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांग्रेस समाजवादी पार्टी, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, एक क्वेश्चन को कितना बार पूछा गया है? 45वीं बीपीएससी, 48 से 52वीं बीपीएससी और 42वीं बीपीएससी लगातार क्वेश्चन को क्या किया गया है और रिपीट किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1934 को। बीपीएससी टीआरई 3 में जुलाई 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी। यह हुई थी पटना में, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी किस वर्ष? वर्ष पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर 1934 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर ए। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फूलेना प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। वर्ष 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फूलन प्रसाद वर्मा, ऑप्शन नंबर ए। जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? यह लोकनायक जयप्रकाश नारायण लोकनायक के नाम से पहचाने जाते हैं, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। जयप्रकाश नारायण दिवस मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन अप्रैल 1946। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन 1937 से संबंधित क्वेश्चनों को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया? इसका सही आंसर हो जाएगा राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। ऑप्शन नंबर सी। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। ऑप्शन नंबर डी। प्रांतीय सरकार का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1935 का अधिनियम के तहत। अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भूस्वामित्व के समाप्त करने की नीति अपनाई थी? तो कार्यकारिणी कमेटी 1937 में की थी। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा सर जेम्स डेविड शिप्टन। ऑप्शन नंबर ए। कांग्रेस का त्रिपुरी संकट 1939। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस। 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? इसका सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए। कब पूछा गया है? लेटेस्ट है, 70वीं बीपीएससी री एग्जाम 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। देशी रियासतें से संबंधित क्वेश्चनों को देखते हैं। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? इस कमेटी का उद्देश्य था भारत सरकार और देशी राज्यों के मध्य संबंधों में सुधार से था। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1927। ऑप्शन नंबर सी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, हैदराबाद के निजाम, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया, उसका नाम क्या था? इसका सही प्रजामंडल आंदोलन। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित क्वेश्चनों को देखेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? इसका द्वितीय विश्व युद्ध 39 से 45 के बीच होता है। तो उस समय जो था वो था चर्चिल, यानी कि विंस्टन चर्चिल। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। पाकिस्तान की मांग। पाकिस्तान के अलग राज्य
आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? यह किया था मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था वर्ष 1940 में। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। नाउ और नेवर पैम्फलेट किसने लिखा था? इसका सही आंसर हो जाएगा रहमत अली। ऑप्शन नंबर सी। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में हुआ था। इससे संबंधित क्वेश्चनों को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया? इसका सही आंसर हो जाएगा पवनार, महाराष्ट्र से। ऑप्शन नंबर सी। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? तो विनोबा भावे ने। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। महात्मा गांधी द्वारा वर्ष 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मदत्त। तीसरा पूछा है, ठीक है, देखिएगा तो अब पहला सत्याग्रही ये थे विनोबा भावे। पहला सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरा सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरा सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। तो आप ध्यान रखेंगे क्योंकि यह क्वेश्चन लगातार बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो इसका सही आंसर विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए। क्रिप्स मिशन से संबंधित क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। 1942 सर स्टेफोर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुंचे थे? यह मार्च 1942 में पहुंचे थे। इसका सही आंसर होगा 23 मार्च 1942। ऑप्शन नंबर बी। क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता। यदि युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया था, केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। यह शब्द किसने लिखे थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आज के लिए क्वेश्चन इतना ही रहा। आप लोग को यह सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।